दुर्गा मंदिर नारायणगंज में ये भक्त परिवार जो हम लोग काफ़ी समय से इस परिवार से जुड़े हुए हैं। दादा दरबार श्री धूनी वाले दादाजी दरबार दीपक पहाड़ निवास से यह परिवार जुड़ा हुआ है। बहुत आनंद है, बहुत भाव के साथ जो है कल इनकी सेवा हुई। कल रात्रि में भजन कीर्तन जो भी आपको जो आगे अभी पिछली वीडियो में देखने को मिला। और अब हम लोग यहाँ से विदाई लेंगे, तो पुरानी परंपरा है उस हिसाब से जो है विदाई समारोह चालू हो रहा है। श्री माता नर्मदे हर। एक बार वीडियो घुमा दे पूरा। आपका नाम पूछो। आपका नाम? वृंदावन श्रीवास। माता जी आपका नाम? सुषमा श्रीवास। आपका नाम? डॉली श्रीवास। भैया आपका नाम? उनका श्रीवास सब लोग श्री माता नर्मदे है। कल परसों हम लोग जो है बरेला का एक वीडियो बनाए थे, जो कि मनेरी निवास होते हुए अमरकंटक पहुंचता है मार्ग, जिसमें हमने स्पष्ट किया था कि जो भी व्यक्ति माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, जो भी परिक्रमावासी हैं, अगर शास्त्रार्थ अगर वह परिक्रमा करना चाहते हैं तो उन्हें मंडला मार्ग से ही आना चाहिए। और इसी बीच में हमारे साथ नारायणगंज मंडला जिला से भाई सुशांत अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। और पीछे सहपरा बिटौनी पेट्रोल पंप के 2 किलोमीटर बाद पौड़ी पड़ता है सहजपुर, जहां पर बहन सीमा चौधरी वहां पर जो है सेवा देती हैं। तो वो भी जो है हमसे यही बात बोली, बाबा जी आधे से ज़्यादा लोग जो है शॉर्टकट लेकर जो है परिक्रमा करते हैं। तो और कुछ लोग ये कहते हैं कि मंडला मार्ग से आने से परिक्रमा खंडित होती है, तो ये बिल्कुल असत्य बात है। क्योंकि जैसे नेमावर माँ नर्मदा की नाभि कुंड है, उसी प्रकार मंडला भी माँ नर्मदा का हृदय नगर माना जाता है, मतलब माँ नर्मदा के हृदय कहा जाता है। हमारे साथ सुशांत भाई हैं, जो कि आप बरेला से जैसे ही निकलते हैं तो बीजा डांडी से लेकर आपके आगे यहाँ से 7 किलोमीटर कुंभा घाट पड़ता है, वहाँ तक की यह सेवा जो है। और भी आगे अगर आप सेवा चाहें तो इनका नंबर जो है हर अन्य क्षेत्र जो फ्लैग्स लगे हुए हैं वहाँ पर मिलेंगी। और हम भाई सुशांत अग्रवाल जी से और हम इस रोड के बारे में हम जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार का अपभ्रंश जो फैलाया गया है वो कहाँ तक सत्य है या गलत है। नर्मदा माँ नर्मदा का ये तटीय मार्ग है, जो कि रिछाई से नारायणगंज मंडला होते हुए अमरकंटक जाता है। पीछे कुछ लोगों के द्वारा सरस्वती घाट से लेके बरेला तक
किन्हीं लोगों के द्वारा परिक्रमा वासियों को बताया जाता है कि इस मार्ग में जाने से अव्यवस्थाएं हैं, एक तो अन्य क्षेत्रों की कमी है, दूसरी चीज़ मैया का उल्लंघन होता है, ऐसा भी बताया जाता है, जो कि असत्य है। मैं मानता हूं कि यह मार्ग थोड़ा कठिन है शॉर्टकट मार्ग से, लेकिन यह मैया का तटीय मार्ग है। पुराणों शास्त्रों के हिसाब से प्रत्येक साधु संत जो होते हैं वो माँ के किनारे किनारे ही चलना पसंद करते हैं, और यह मार्ग उतना कठिन भी नहीं है, और इस मार्ग में व्यवस्थाएं धीरे धीरे बहुत सुचारू होती जा रही हैं। और हमारी एक समिति है, शिवनंदन सेवा समिति, जिसके द्वारा नारायणगंज में हम लोग परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। उसी समिति का एक छोटा सा सदस्य हूँ मैं, और किन्हीं भी परिक्रमा वासियों को जो रिछाई से मंडला मार्ग में आते हैं, हर प्रकार की हम उनको सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि उनको लगता है कि हमारे पास यहाँ पर व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, तो हम अपना मोबाइल नंबर उनको देते हैं। मेरा एक मोबाइल नंबर है 7000663862, तो हम उनको अन्य आश्रमों की जानकारी भी देते हैं। बाकी जैसे कि मैं रिछाई से लेकर यहाँ नारायणगंज तक पहुँचा तो मुझे बहुत अच्छी व्यवस्था लगी यहाँ की, और हर परिक्रमावासी लगभग 20, 25, 30 तो चलता ही चलता है। आराम से आप 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर आपको बीजा डांडी पड़ता है रिछाई से, वहाँ से आपको 20 किलोमीटर पड़ता है नारायणगंज, यहाँ से आपको जो है 20 किलोमीटर बबेहा पड़ता है, वहाँ भी सब व्यवस्था है। 20 किलोमीटर बाद मंडला हनुमान घाट आएगा। तो वहाँ से ऐसा नहीं लगता कि इस मार्ग पर कहीं भी अन्य क्षेत्र की कोई कमी है या सेवा की कोई कमी है, या भ्रंश हृदय से अपने हटा दें। अपने दिमाग को पवित्र करके माँ नर्मदा की जो परिक्रमा कर रहे हैं, तो तट की ही परिक्रमा आप लोग सभी लोग चुने। श्रीमात नर्मदे। ये हम लोग पीछे आश्रम से निकलकर सीधे जय माँ बड़ी माई पहुँचते हैं। यहाँ परिक्रमावासी बैठे स्नान ध्यान पूजन पाठ कर अब कहाँ से उठाए परिक्रमा? ओमकारेश्वर से। कहाँ के हो? महाराष्ट्र नासिक। धन्य है। पहचान गए हमको? वो बाबा पहचाने हमको? नहीं पहचाने? पहचानोगे अभी? पहचान गए? हाँ, बोलो नर्मदे। पहचान गए? नर्मदे हार नर्मदे हार। अंदर के मार्ग से सीधे अब इधर से रोड मिल जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ से जाएंगे जिसमें हमारा इतना घुमाव बचेगा। नर्मदे हर बालई नदी का पुल है। परिक्रमावासी जो है, ये बालई नदी माँ नर्मदा का संगम है। ये बालई नदी को हम लोग पार करेंगे, फिर इसके बाद में एक और पुल बढ़ेगा, वो बबेहा नदी है, उसका संगम होता है माँ नर्मदा से। श्रीमात नर्मदे हर। और इसी मार्ग से होते हुए हम लोग बबेहा, फूलसागर, मंडला पहुँचेंगे, रिप्टा घाट। श्रीमात नर्मदे हर। अभी 9:42 हो रहा है और हम लोग ये अब मंडला के लिए रवाना हो रहे हैं। देखते हैं माता नर्मदा की कृपा से कहाँ पहुँच पाते हैं। श्रीमात नर्मदे हर। हम लोग नारायणगंज से अभी लगभग 11 बजने वाला है और अभी हम लोग चिरी गांव पहुँचे हैं, और चिरी गांव के बाद देखते हैं कौन सा गांव है, मुझे भी नहीं पता। नर्मदे हर। लोग पीछे चिरी गांव छोड़कर आगे बढ़े। यहाँ पर हम 11:07 में
लालीपुर ग्राम है ये, यहाँ पहुँचे। लालीपुर ग्राम के बाद पड़ेगा भावल। अभी आगे क्या पड़ेगा? भावल, भावल, हाँ नर्मदे, नर्मदे। 2 किलोमीटर बचा है भावल नर्मदेहर। हम लोग ये लालीपुर, ये एक पुल पड़ता है, ये भावल नदी का पुल है, ये भावल नदी है। और इस इधर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे भावल। श्रीमात नर्मदेहर। लोग भावल पहुँचे अभी 11:22 में हम लोग भावल पहुँच गए। मात नर्मदेहर। उधर हो जाओ। 11:47 में हम लोग भावल से निकल रहे हैं। श्री माता नर्मदेहर परिक्रमा पथ पर आगे बढ़े। नर्मदेहर अभी यहाँ से चराई डोंगरी 3 किलोमीटर। नर्मदेहर, नर्मदेहर। हाँ थोड़ी सी 1 बजे लगभग हम लोग जो है चराई डोंगरी पहुँच चुके हैं। श्री माता नर्मदेहर। लोग पीछे चराई डोंगरी पार करके, चराई डोंगरी क्योंकि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर अंदर है, तो ये भी चराई डोंगरी है। सीधा मार्ग नर्मदेहर। इस मार्ग से हम लोग आ रहे हैं। ये इधर से कोंट्रा माल एक गांव पड़ता है और ये सीधा मार्ग हमारा मंडला की ओर जाता है। अभी 1:23। सुनसान सड़क। श्री माता नर्मदेहर। क्या गया पर इसका वीडियो बनाओ, देखो उत्तरा का ये है। अरे वाह, क्या रोड बना। पूरे पहाड़ को खोद दिए। पूरा पहाड़ को खोद दिया। ये हो ठीक है। धूल कैसा है मुझे देखे। 1:11 में हम लोग ये बबेहा पहुँचे। पीछे बबेहा नदी थी, उसे हम पार किए, बबेहा का पुल। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से फूलसागर 5 किलोमीटर बचा। श्री माता नर्मदेहर। लगता है बबेहा की बाजार है, यहाँ की मार्केट डे। नर्मदेहर ग्वारी पहुँच गए हम लोग। अभी 2:54 हुआ। श्री माता नर्मदेहर। अभी 3:30, 3:30 बज गया और हम लोग अभी ये फूलसागर पहुँचे। फूलसागर से अब हम मंडला की ओर जाएंगे। श्री माता नर्मदेहर। ये यहाँ से नेवास रोड
अमरकंटक भी यहाँ से 226 किलोमीटर, सीधा मंडला से लिंगा घाट होते हुए हम लोग निकलेंगे और इसी मार्ग पर आ जाएंगे आगे जाके श्री माता नर्मदे हर। ये भी हमारे साथ फूल सागर से अभी जो है परिक्रमा पथ पर चल रहा है। बोल नर्मदे, बोल नर्मदे, नर्मदे हर। कहाँ तक चलोगे पैदल? मंडला तक। और पैर में दर्द हो गया तो नहीं होगा। नर्मदा मैया सब ठीक करेंगी। बोलो नर्मदा मैया की जय। 4:02 में हम लोग फूल सागर पार करके अभी हम इन मार्गों पर चल रहे हैं श्री माता नर्मदे हर। देखते हैं आज मंडला कितने बजे पहुंचते हैं। नर्मदे हर। इधर पर मेकल सेवा आश्रम परिक्रमा वासियों के सदाव्रत एवं ठहरने का स्थान। ये तिंदनी के पहले पड़ता है, आगे तिंदनी पड़ेगा। माता नर्मदे हर। जलहरी घाट यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। सीधा आगे बढ़ेंगे तो जलहरी घाट पड़ता है। लगभग 2 किलोमीटर रोड छोड़ के अंदर जाना पड़ेगा घाट के लिए। यह है जलहरी घाट श्री माता नर्मदे हर। यह मंडला का नया टोल टैक्स बनने वाला है, यहाँ उसी का काम चल रहा है। अभी हम लोग ये तिंदनी पड़ता है वहाँ पहुँचे हैं श्री माता नर्मदे हर। माता नर्मदे हर। अभी हम लोग फूल सागर से लगभग 4 बजे करीब निकले तो यहाँ हम तिंदनी पहुँचे। तिंदनी में एक परिवार है, ये भाई राम भरोसे धुर्वे जी नर्मदे। और इनको हम ये जो है अभी हमको बता रहे थे कि बाबा जी हम आपको जो है फूल सागर से जो है लगे हुए हैं और ये जो है बहुत पीछे तक जो है बबेहा और वो क्या बबेहा तक जो है ये परिक्रमा वासियों को ढूंढते रहते हैं कि कोई परिक्रमा वासी, क्योंकि देखो इस मार्ग पर परिक्रमा वासी बहुत कम चलते हैं, लेकिन सबसे पुराना और माँ नर्मदा का तट ही यही मार्ग है, इसलिए सभी परिक्रमा वासियों को इस मार्ग से चलना चाहिए। हमारे भाई राम भरोसे जी आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितने परिक्रमावासी अगर यहाँ से निकलते हैं तो आप उनको यहाँ ठहराने की और भोजन की व्यवस्था करते हैं? जी। अच्छा जी। तो अभी आप कहाँ तक गए थे आज? मैं अभी गया था गरम कुंड तक, बाबा हट्टी आगे तक। अच्छा जी जी। गरम कुंड तक गए थे? जी जी। तो फिर कोई मिला आपको वहाँ? जी, एक महाराज जी आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं वो। हाँ। उनको बोला कि मैंने आप यहाँ 6 किलोमीटर और आगे चलिए, आप मोहन निवास स्थान मेरा वहाँ कुटिया बना है आप लोगों को सेवा करने के लिए। वाह, देखिए ये इस तट पर सेवा कितनी है कि लोग जो है अपने घरों से निकल के जो सेवा देना चाह रहे हैं परिक्रमावासियों को, वो पूरे रास्ते पर जो है परिक्रमावासियों को ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे एक ऐसी बातें हो गई हैं कि इस तट पर जो है माँ नर्मदा के इन मार्गों पर सेवा बहुत कम है। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो खुद जाकर भाई सबको बता रहे हैं कि भाई हमारे स्थान पर आप ठहरिए, यहाँ पर आकर जो है भोजन प्रसाद करिए, तो इससे अच्छी व्यवस्था परिक्रमावासियों के लिए और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि इस मार्ग का चयन करें और परिक्रमावासी माँ नर्मदा के तट पर चलें। श्री माता नर्मदे हर। जी 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 श्री माता नर्मदे नर्मदे नर्मदे। अब हम लोग तिंदनी में राम भरोसे भाई से अब हमारी मुलाकात हो गई है और अब आगे भी जो है मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि हम लोग इस मार्ग से आए। ये तिंदनी है और ये हमारे भाई राम भरोसे जी का घर, और यहाँ पर जो है परिक्रमावासियों की बहुत अच्छी सेवा भी होती है। तो सभी परिक्रमावासी जो भी पीछे आ रहे हैं तो घबराएं बिल्कुल ना, क्योंकि यहाँ भी एक सेवा है,
एक आपको वहाँ पर गोदाम दिखेगा, वहाँ पे भी जो है परिक्रमावासियों की ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। मेकल सोता जो हमने आपको दर्शन कराया वहाँ के, और उससे जब आप आगे आते हैं 4 किलोमीटर आगे तो फिर आपको इस घर पर सेवा मिलेगी। फिर 4 किलोमीटर आगे जिलेहरी फिर घाट। 4 किलोमीटर बाद यहाँ से जिलेहरी घाट है, वहाँ आपको सेवा मिलेगी। फिर वहाँ से आप सीधे सिद्ध घाट होते हुए लिंगा घाट निकल सकते हैं। श्रीमात नर्मदे हर। अभी हम लोग गाजीपुर पहुँच गए, तेंदुनी से गाजीपुर के बाद जिलेहरी घाट अंदर जाना पड़ता है। जिलेहरी घाट के बाद कटरा पड़ेगा। कटरा के बाद आज हम लोग एक परिवार में रुक जाएंगे, श्रीमात नर्मदे हर। 6:32 में हम लोग ये कटरा पहुँचे हैं। अब कटरा से हमको बिंझिया लालीपुर जाना है। वहाँ पर जो है हम रात्रि विश्राम करेंगे, श्रीमात नर्मदे हर। 7:11 में हम लोग मंडला पहुँच गए। अब हम इस मार्ग से सीधे सिद्ध घाट के लिए भी ये मार्ग जाता है, यहीं से हम लोग लेफ्ट होंगे। आज रात्रि विश्राम हमारा वहीं होगा, श्रीमात नर्मदे हर। बहुत ट्रैफिक है, आज बहुत लेट हो गए लेकिन मंडला पहुंच गए, श्रीमात नर्मदे हर। उपस्थित हैं, आप मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। आपकी परिक्रमा ओंकारेश्वर से आपने प्रारंभ किया है और हमारे सभी सेवाधारी आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। नहीं फोटो बस खींच जाओ भैया, लो तुम फोटो बना वीडियो बनाना। सभी फोटो के लिए बोल देना। मुकुट को लेकर श्री सिद्धि विनायक गौरी शंकर मंदिर में जाना है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विराजमान हैं। उन्हें मुकुट दर्शन करवाना है। मुकुट दर्शन करवाने के पश्चात पूर्व महाराज जी का इस घाट में आगमन हुआ था। संध्या आरती के दौरान तब से महाराज जी के मन में और साथी की परिक्रमा के दौरान मनाया जाएंगे। श्री सिद्ध घाट सेवा निर्माण में सभी श्रद्धालुओं से पकड़
भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को मुकुट दर्शन करवाया गया। और अब स्वागत मुकुट धारण करवाने के तुरंत पश्चात हमारा देवानंद जी महाराज के द्वारा भगवान आशुतोष को मुकुट धारण करवाया गया। और अब इसी के साथ हमारा आज का संध्या प्रारंभ होने जा रहा है। सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है द्वादश ज्योतिर्लिंगों के साथ जैसा कि आप सभी लोग देखते आ रहे हैं, हमारी नर्मदा पैदल परिक्रमा जो चल रही है, गौर सालीवाड़ा से हम लोग बीजा डांडी आए, जो श्री राधा कृष्ण मंदिर पर हमने विश्राम किया। उसके बाद हम लोग बीजा डांडी से सीधे नारायणगंज पहुंचते हैं। रामलीला मैदान दुर्गा मंदिर में हम लोग विश्राम किए और नारायणगंज से सीधे हम लोग मंडला पहुँचे। मंडला का यह दिव्य अद्भुत आनंदित माँ नर्मदा का तट, यह रिप्टा घाट, ये रिप्टा घाट में ये सिद्ध घाट पर हम लोग बैठे हैं। सिद्ध घाट में माता रानी का बहुत अद्भुत श्रृंगार जो है यहाँ पर दरबार बना हुआ है, बहुत आनंद आ रहा है। इसी बीच में हमारी मुलाकात सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य, जो कि हम इनसे पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि इस घाट पर हमारा आना जाना होता रहता है, क्योंकि निवास यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है और तो इसके कारण ये हमको बहुत पास पड़ता है। और माँ नर्मदा का यह हृदय नगर, और इसी को जो है माँ नर्मदा का हृदय बोला जाता है, जैसे नाभि, हृदय और अमरकंटक का जो स्थान है। तो परिक्रमा वासियों को इस पथ के लिए मुझे दर्शन कराना था इस घाट का, इसलिए मैंने जो है यहाँ पर ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आप लोगों को सभी को अच्छा लगेगा। आइए कुछ हम सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य जी से हम कुछ जानेंगे इस घाट की महत्ता, और यहाँ पर जो है लगातार जो आरती चल रही है काफ़ी वर्षों से, उसके विषय में भी आपको हम बताएंगे। नर्मदे हर श्री सिद्ध घाट रेवा दरबार मंडला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज महाराज जी विगत 1.5 वर्ष पहले महाराज जी का आगमन इस घाट में हुआ था और मैया जी की महाआरती में शामिल हुए थे, और परिक्रमा के दौरान आज पुनः महाराज जी का इस घाट में आगमन हुआ है। महाराज जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि इस घाट का नाम है सिद्ध घाट रेवा दरबार, तो यथा नाम गुणा, यथा गुणा से परिपूर्ण है यह घाट। इस घाट में जो भी श्रद्धालु अपनी जो मनोकामनाएं लेकर आते हैं, माँ नर्मदा की कृपा से निस्संदेह पूर्ण होती हैं। वैसे तो माँ नर्मदा का प्रत्येक तट, दोनों तटों में कोई भी घाट हो, सब सिद्ध है, महत्व है इनका। लेकिन कुछ घाट किन्हीं कारणों से विशेष महत्व रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गाय, संपूर्ण गाय को हम गौ माता कहते हैं। गाय का संपूर्ण अंग पवित्र माना जाता है, लेकिन
दूध वो केवल थन से ही दे सकती है। इसी प्रकार से हर घाटों की अलग अलग महत्ता है। इस घाट का नाम जैसा कि मैंने कहा सिद्ध घाट है। तो जिन लोगों ने यहाँ जो मनोकामनाएं लेकर आए, आरती करवाए, उनकी सारी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। ऐसा इस घाट का प्रताप है। और महाराज जी की यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना हम करते हैं। नर्मदे। आप जैसे यहाँ कितने वर्षों से ये आरती का वो कर रहे हैं? 2002 से। अभी मैं आपको कुछ झलक यहाँ की महाआरती की दिखलाऊंगा। और इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने अच्छी कलाकारी, माँ सरस्वती की इतनी कृपा और माँ नर्मदा की ऐसी कृपा है। और इन बच्चों के मुख से जो माता नर्मदा जी की जो आरती होती है बड़ी अद्भुत होती है। और इन सब बच्चों को जो ट्रेनर कहते हैं वो हमारे प्रधानाचार्य जी है, श्रीमात नर्मदे।